हम कुछ ऐसी योगिक क्रिया आज करेंगे जिससे हम मसल में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, उसकी जकड़न को हम समाप्त करेंगे और हम बीपी बढ़ने से रोकेंगे। तो खासकर जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जॉइंट जितने पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 45 प्लस के हैं, ये हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे, एक इसको हम बोलते हैं एडवांस आसन है भस्त्रिका प्राणायाम का। इसमें करना क्या साथियों, आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है। सबसे पहले तो हाथ ऐसे गोद में रखेंगे या हाथ ऐसे घुटने में ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद लंबी गहरी सांस हम नाक से लेंगे साहब। ऐसे 10 से 15 बार सांस लेना है हमको। और जो हम ये ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा है। अंगूठा से इंडेक्स फिंगर को टच करते हैं तो हमारे ब्रेन पे कंट्रोल हमारा बना रहता है। इसको हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। तख्त के बेड पे बैठ के कर सकते हैं और कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, पैर मोड़ के भी कर सकते हैं और पैर लंबे करके भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए। अब इसके बाद साथियों हमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कैसे स्टार्ट करें। दोनों हाथ को हम ऐसा सामने लेके आएंगे, सामने से सीधा हाथ लेके आएंगे और हाथ को ऐसा जब लेके आएंगे तो मुट्ठी को हम बंद करेंगे साहब। आपने देखा होगा कि जैसे हम हाथ को फैलाएंगे, सांस इनहेल और यहाँ एक्सेल करेंगे। जब जैसे हम एक्सेल करेंगे तो हमारी कोहनी पीछे जाएगी और चेस्ट हमारा बाहर की तरफ आएगा, जिससे हमारा सारी जो सांस है बाहर निकलेगी और हमारी अंदर हीट डेवलप होगी। हीट डेवलप होगी तो बीपी बढ़ने से भी रोकेगा, मसल जो जकड़न होती है उसको भी रोकेगा और जो है मसल बहुत टाइट हो जाती है उसको भी फ्लेक्सिबल करेगा। फिर से देखिए, हाथ सामने करा, मुंह हमको बंद रखना है साथियों। इसमें हमारे जो एक तो हमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, साथ में ही हमारा जो सर्वाइकल रीजन है वो फ्लेक्सिबल हो रहा है। देखा हो कई लोगों के हाथ जैसे सुन्न जैसे होने लगते हैं या नमनेस जिनको आने लगती है, सर्वाइकल भी हमको परेशान करता है, उसके लिए भी ये लाभदायक है। प्लस हमारी जो हार्ट की मसल्स है उसको भी स्ट्रेंथ दे रहा है, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है। बहुत ही सरल और सहज है। करना कितनी बार है, हमको 20 से 30 बार इसका अभ्यास करना है। लेकिन ध्यान रखिए, जितना आराम से आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही आराम से आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इसको हम इवनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि हमने आपको लाभ बताए, आप ज़्यादा कर रहे हैं, 100, 200, 500 बार कर रहे हैं, तो साथियों इसके लाभ की जगह आपको हानि की गुंजाइश एकदम से बढ़ जाएगी। हमको सरल और सहज तरीके से इसका अभ्यास आपको करना है। अब इसी का एक सेकंड रूप होता है। सेकंड रूप तो हमने, पहला रूप तो आपको ये वाला बता दिया। सेकंड रूप में क्या करना, हाथ हमने साइड से करें ऐसे सांस इनहेल करते हुए यहाँ लेके आएंगे और एक्सेल करते हुए उसको छोड़ देंगे। फिर इनहेल और फिर एक्सेल। इसको भी साथियों में 20 बार करना है, धीरे धीरे करना है, इनहेल और एक्सेल। सांस का आप जितना ध्यान रखेंगे, योग जो पूरी क्रिया है पूरी श्वास के ऊपर चलती है। मुंह हमारा बंद है, सांस इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो हमारे एक एक हिस्से तक ऑक्सीजन का इंटेक पहुंच रहा है। ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारी ब्रेन में भी सप्लाई पूरी बनी रहेगी, पूरी बॉडी में भी बनी रहेगी। हीट के साथ हम लंग्स की कैपेसिटी भी बना रहे हैं और शरीर की कैपेसिटी को भी हम बना रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है साथियों, दोनों हाथ को हमको सामने ले जाना है। बहुत सरल है ये भी। हमने हाथ को ऐसे करना है, फिर हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर उंगलियां पांचों मिलाएंगे, फिर ऐसा हम फैला देंगे। ये सबको हमको 20 बार अभ्यास करना है खाली। इससे क्या हो रहा है कि हमारी इंटरनल जितनी मसल्स है, नाड़ियां हैं, सब ऑटोमेटिक खींच रही हैं।
जब वो खींचेंगी तो उनमें स्ट्रेचिंग होगी तो उनका टॉक्सिन यूरिन और स्टूल से बाहर निकलेगा, हमारी जकड़न को ख़त्म करेगा, बीपी बढ़ने से हमको रोकेगा। अब ऐसे हमको ऐसा मुट्ठी बंद करना है। 20 बार में मुट्ठी बंद करके अंगूठा बाहर करना है और जब हम 20 बार इसका सेकंड राउंड करेंगे तो मुट्ठी को अंदर कर देंगे। ये देखने में आपको बहुत सरल और सहज लग रहा होगा, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे हाथों की उंगली से लेकर पैरों की उंगलियों तक अपने आप हो रहा है, जो आपको पता नहीं चल रहा है। इसको हम ऐसे 20 बार खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। और सांस के हिसाब से करेंगे तो और इजी हो जाएगा। एक सांस में एक बार करेंगे। इसके अगले चक्र में हम क्या करेंगे साथियों, हाथ जैसे थक गया, हाथ आप नीचे ले आइए। फिर हम हाथ उठाएंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, हाथ की मुट्ठी ऐसे, मुट्ठी को ऐसे घुमाएंगे। 8 और 8 16 हड्डियों का मूवमेंट हम एट ए टाइम कर रहे हैं। मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। ये आपका कोहनी से लेकर चाहे आपका फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल हो, टेनिस एल्बो हो, नेक की मसल्स हो, ये सब में आपको हेल्प कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसी अगले राउंड में क्या करेंगे, हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे, फिर हम ऐसे घुमाएंगे। जब हाथ ऊपर करके घुमा रहे हैं तो हमारे हार्ट को हम एक्स्ट्रा ब्लड की सप्लाई दे रहे हैं, हार्ट की मसल को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम बीपी में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमारे फ्रोजन शोल्डर में फ़ायदा हो रहा है, हमारी जो बैक मसल है सर्वाइकल उसमें फ़ायदा हो रहा है। सबको सिर्फ 20-20 राउंड करना है। अगले राउंड में हम हाथ यहाँ कंधे पे ले आएंगे, फिर ऐसा हम घुमाएंगे सिर्फ 20 बार। देखने में आपको जितना सरल और सहज लग रहा है, करने में भी उतना सरल है, लेकिन इसके लाभ असीमित हैं। आज का हर दूसरा व्यक्ति सर्वाइकल, लोअर बैक इन सब से परेशान है और ख़ासकर ठंड में हमारी मसल जकड़ रही है और उसको पता भी नहीं चल रहा और बीपी शूट अप हो रहा है। तो ये उससे आपको रोकेगा। अब इसी में हाथ हम फिर साथ में साइड में ले जाएंगे। हाथ मान के चलो यहाँ पे थक गए तो हाथ को नीचे ले आइए, रेस्ट कर दीजिए थोड़ा सा। रेस्ट करने के बाद फिर मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऐसा करेंगे, उठाने के बाद इसको ऐसा फिर घुमाएंगे। पर ध्यान रखिए हमको 20-20 बारी 20 टाइम्स करना है क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट हमने आपको बताया है, ये आपको और अन्य जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारी मसल में वीकनेस है, बॉडी की हीट को मेंटेन करना है, इस सभी में ये लाभ पहुंचाते हैं। अब इसी पोजीशन में क्या करेंगे, अभी हम आपको सरल और सहज पोजीशन में बैठ के करा रहे हैं। इसी में हाथ या तो यहाँ रख लेंगे, या हाथ आप पीछे रख लेंगे। पीछे रखने के बाद गर्दन को धीरे धीरे हम नीचे करेंगे। हमने कई लोगों को देखा है कि वो अगर कहीं पार्टी में भी खड़े हैं तो गर्दन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं। साथियों ऐसा काम नहीं करना है हमको, ये यौगिक क्रिया है। आप आराम से घर पे करना है मॉर्निंग में, या आराम से करना है आपको इवनिंग में। ठंड का समय है, हमको रिस्क नहीं लेना है। हमको ऐसे गार्डन में जाके, खुले में जाकर या घर की छत पे बैठ के हम नहीं करना चाहिए। आप करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बीपी शूटअप हो गया है और हम कब एक खराब परिस्थिति में पहुंच गए हैं। ठंड के समय में हमको योग हाल में करना है, एक पैक जगह के करना है जहाँ पर हम एक्सपोजर से बचें। हमने कई लोगों को देखा है कि इसको करते करते वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। साथियों को फास्ट नहीं करना। फास्ट मतलब सिर्फ एक्सरसाइज। योग मतलब जो हम आराम से कर रहे हैं। योग आसन की परिभाषा वही है जो हम आराम से कर रहे हैं। और खासकर जितनी नेक की क्रियाएं हम करेंगे, योगिक क्रिया, उनको बहुत ही स्लो हमको करना है। अब इसी के थर्ड में क्या करेंगे, साइड से ऐसा घुमाएंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर ऐसा घूम जाएंगे।
ये जितनी आपको क्रिया हमने बताई हैं ये आपको ठंड से बचाएंगी, बीपी बढ़ने से बचाएंगी, सर्वाइकल का जो पेन हो रहा है उससे आपको बचाएंगी, सर्वाइकल मसल जो आपकी अकड़ रही है उससे बचाएंगी। साथ में ही आपको क्या करना है साथियों, हमको ठंड से बचने के लिए कुछ आहार में भी चेंज करना चाहिए। आहार में जैसे आजकल मेथी आ रही है, मेथी की भाजी ज़रूर खाएं, मेथी के पराठे आप खा सकते हैं, वो बॉडी की हीट को मेंटेन कर सकता है। और चाहें तो रात को 1 चम्मच मेथी दाना गला दें, सुबह कुनकुने पानी के साथ पी लें, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। साथ में लहसुन की कली ज़रूर खाएँ। आपकी 2 कली आप या तो ब्रेकफ़ास्ट में ले लें या लंच में ले लें और रात को 1 कली डिनर में ज़रूर लें। कारण क्या है कि लहसुन की जो कली होती है हमारे ब्लड को पतला बना के रखती है। साथ में ही हमको लगभग 70% जो मौसम परिवर्तन से फ़ीवर्स, वायरल फ़ीवर इनसे हमको बचाती है। अंदर के जो नुकसान पहुँचाने वाले जर्म्स उनको ख़त्म करती है, जॉइंट प्रॉब्लम से आपको बचाती है, ठंड से आपको बचाती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लहसुन की स्मेल आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लहसुन को लेते हैं और पानी से पी जाते हैं। तो साथियों वो सेकंड डे वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी। आप करिए क्या, लहसुन को छिलके के साथ तवे पर सेक लीजिए, उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। फिर पहला जो कोर खाने का आप खाते हैं, पहला गाँस, वो उसके साथ आप खा लीजिए। आपको लाभ उतना ही मिलेगा और ना आपको स्मेल आएगी, ना आपको डकार आएगी, ना आपको परेशानी आएगी और असीमित इसके फ़ायदे हैं। ब्रेकफ़ास्ट में 2 खाएँ या लंच में 2 खाएँ और डिनर में 1 खाएँ। मतलब 3 कली अगर प्रतिदिन आप खा लेते हैं, ख़ासकर अभी जब तक ठंड अपनी बनी है जनवरी-फरवरी तक, तो आपका बीपी बिल्कुल साथियों नहीं बढ़ेगा। साथ में ही जो आप नमक का सेवन करते हैं, आप सेंधा नमक जो व्हाइट होता है, जो हम फ़ास्ट में यूज़ करते हैं, उसका आप लोग यूज़ करिए। और पानी आप बार-बार पीजिए। पानी कम पीने से भी हमको थोड़ी जकड़न होती है, थोड़ी अकड़न होती है, उससे भी हम बच सकते हैं। रात को हम सोने जा रहे हैं, तो आधा ग्लास गुनगुना पानी पी के सोने जाएँ। आप वॉशरूम में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, 1 गिलास गुनगुना पानी पी के जाएँ। तो वॉशरूम में अगर बीपी बढ़ने के चांसेस आपके ख़त्म हो जाएँगे। रात को सोते समय भी हमारे को बीपी बढ़ने के चांसेस ख़त्म हो जाएँगे। साथ में ही अगर आप रात को वॉशरूम में ज़रूरत पड़ती है आपको जाने की, तो आप अपने पलंग से थोड़ा-सा पैर नीचे रखिए। जब 30 एक सेकंड में आपकी सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, आप कैप या मफलर लपेट कर चप्पल पहन के वॉशरूम में जाएँ, तो भी हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि हमने सुना है कि वो सब बाथरूम में गिर गए, बाथरूम बीपी बढ़ गया, तो वो एक्सपोज़र हो जाता है। हमको एक्सपोज़र से बचना है। साथ में नहाना कैसे साथियों हमको? हम नहाते समय नहाते स हमको नहाना कैसे साथियों? नहाते समय हमको पहले दोनों पैरों पे पानी डालना है, फिर घुटने पर, फिर थाई पर, फिर पेट पर, फिर पीठ पर, फिर कंधे पर, फिर सबसे आखिरी में हमको सर पे पानी डालना है। तो हमारा बीपी साथियों कभी नहीं बढ़ेगा। इतना हमको प्रिकॉशन आप रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे।